नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संभल से आ रही है। अवैध मस्जिद मदरसे पर कार्रवाई हुई है। अवैध मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसा पर अब बाबा का बुलडोजर गरजेगा बरसेगा। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है। संभल के राया बुजुर्ग गांव में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी जमीन पर यह मस्जिद और मदरसा अवैध तरीके से बनाया गया था, जिस पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा बरसेगा। संभल के राया बुजुर्ग गांव में बुलडोजर कार्रवाई। प्रशासन का पीला पंजा चलेगा। अवैध मस्जिद में संभल पर कार्रवाई होगी। मदरसे पर भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अवैध मस्जिद को तोड़ा जाएगा। सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे टूटेंगे। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। पहले मुआयना किया गया, नोटिस चस्पा किया गया था और अब संभल के राया बुजुर्ग में बुलडोजर पहुंच चुका है। तो बुलडोजर कार्रवाई शुरू होगी थोड़ी देर में। संभल में अवैध मस्जिद मदरसे पर कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर चलने वाला है। बाबा के बुलडोजर गरज रहा बरस रहा है लगातार। सरकारी जमीन पर बनी थी अवैध मस्जिद और मदरसे। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। संभल के राया बुजुर्ग गांव में बुलडोजर कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होने जा रही। संभल में अवैध मस्जिद और मदरसे पर कार्रवाई। अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर मदरसा बता दें आपको बनाया गया था और मस्जिद बनाया गया था, जिस पर बाबा का बुलडोजर पीला पंजा गरजने वाला। संभल के राया बुजुर्ग गांव में इस मदरसे और ये देखिए बुलडोजर पहुंच गए। इस राया बुजुर्ग गांव में संभल के बुलडोजर पहुंच रहे हैं। एक के बाद एक बुलडोजर जाते हुए आप देख सकते हैं। और अब प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी, फोर्स पहुंच चुकी है। कई थानों की पुलिस बुला दी गई है यहां पर। और अब इसी के साथ ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। गांव है राय बुजुर्ग। यहाँ पर एक मस्जिद को बनाया गया था, जो कि बताया जा रहा है कि यह सरकारी तालाब पर इस मस्जिद को बनाया गया था। और इसको कई दिन पहले ही पूर्व इस प्रशासन ने इनको अलर्ट कर दिया गया था कि इसको पूरी तरीके से खाली कर दिया जाए। और यहाँ पर इसके गेट पर रेड निशान के भी लगा दिए गए थे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस खूबसूरत मस्जिद को बड़ा अजीब नाजायज तरीके से इसको बनाया गया था। और इस मस्जिद को लगभग इसके पीछे लगभग 50 बीघे का तालाब है, जो कि उसी तालाब की जगह पर इस मस्जिद को बनाया गया है। और इस मस्जिद पर यहाँ पर इस क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर आकर के नमाज पढ़ते थे। लेकिन 7 दिन पूर्व ही यहाँ पर यह अल्टीमेटम दे दिया गया था कि इस मस्जिद को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाए, और इसको खाली कर भी दिया गया है। आज यहाँ पर संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौके पर पहुंच चुके हैं। और तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। प्रशासन की गाड़ियां भी यहाँ पर तैनात हैं। महिला कांस्टेबल भी यहाँ पर तैनात हैं। सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बुलडोजर भी यहाँ पर लगभग 2 बुलडोजर यहाँ पर आ गए। 2 बुलडोजर अभी और आने बाकी, उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह मस्जिद लगभग असमोली से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर होगी। और इस मस्जिद को लगभग आज से 10-15 साल पहले इस बिल्डिंग को बनाया गया था। और बताया जाता है कि यह मस्जिद संभल जो सरकारी जमीन है उस पर इसको बनाया, अवैध तरीके से बनाया गया था। और इस मस्जिद को आज तोड़ने की प्रक्रिया इस पर जारी रहेगी। और उसके बाद लगभग कुछ ही देर में इसको तोड़ा जा सकता है। लगभग संभल में ऐसी तमाम मस्जिदें हैं जो कि सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। उन मस्जिदों को तोड़ भी दिया गया है, चाहे वो चंदोसी से ही या प्रॉपर संभल से ही या अन्य जगह पर सही। लगभग सभी मस्जिदों को लगभग तोड़ा जा रहा है और धीरे धीरे सबकी बारी आने वाली है। मैं इंडिया न्यूज के लिए रजनीश यादव, संभल। रजनीश, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे तमाम जानकारी के साथ। रजनीश, बताइए जरा, क्या कार्रवाई शुरू हो चुकी है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी मौजूद हूँ इस मस्जिद पर, जिसको अभी ध्वस्त किया जाना है। यह राय बुजुर्ग जो असमोली विधानसभा क्षेत्र और थाना असमोली क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस बिल्डिंग को लगभग आज से 10 साल पूर्व ये बनाया गया था। इसके पीछे लगभग 50 बीघे का एक तालाब है, जो कि एक सरकारी जमीन में है। और इसको नाप करके इस पर चिन्ह भी लगा दिए गए थे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे मेरे देखें, यहाँ पे बहुत भारी पुलिस फोर्स पीछे तैनात किया गया है। और यहाँ पर सभी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। इधर भी
पुलिस फोर्स काफी यहाँ पर तैनात है और इधर पीछे इधर बुलडोजर भी यहाँ पर आ चुके हैं, उधर भी वो खड़े हैं। यहाँ प्रशासन की गाड़ियां भी, मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हैं। और यह मस्जिद जो है, मस्जिद लगभग आज से 10 साल पुरानी बताई जा रही है कि यह मस्जिद 10 साल पुरानी है। यहाँ पर राय बुजुर्ग भी काफी बड़ा गांव है और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन अब इस मस्जिद को आज के बाद इस जमीन पर बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर बुलडोजर और तमाम नगर पालिका के ट्रैक्टर यहाँ पर बुला लिए गए हैं और यहाँ पर प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है। इस मस्जिद को मैं पीछे इसे बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया था। लेकिन अगर हम संभल जनपद की पूरे की अगर बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो मदरसे हैं और मस्जिदें हैं उसको सरकारी जमीन पर या अवैध तरीके से ही बनाया गया था। इन सभी जमीनों को चिन्हित करने के बाद और उनको देखने के बाद यहाँ पर इन मस्जिदों को यहाँ पर बनाया गया था और उसके बाद इन मस्जिदों को आज धीरे धीरे इन मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और धीरे धीरे सभी मस्जिदों का नंबर अभी आना है। बहुत सारी मस्जिदें अभी कागजों में चिन्हित, तो उनकी पैमाइश की जा रही है और जब मस्जिदों की पैमाइश हो जाती है, कंफर्म होने के बाद ही उनको नोटिस दे दिया जाता है और उनको सूचित कर दिया जाता है। उसके बाद यह कार्रवाई होती है। जी, बहुत बड़े हिस्से को कब्जा किया गया था यहाँ पर। और ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं रजनीश, ये दिखाता है कि ऐसी कई मस्जिदें और मदरसे हैं अभी उत्तर प्रदेश में जिन पर कार्रवाई होनी बाकी है, सूची में आ चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरों से वो बचेंगे नहीं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री ने कहा कि पाई पाई का हिसाब लेंगे और जिस तरह से अवैध तरीके से मस्जिद और मदरसे बसाए गए हैं सबका हिसाब होगा, सब पर कार्रवाई होगी। ये जरा क्षेत्रफल बताइएगा, किस तरह से इसको बसाया गया है। तालाब का आप रिपोर्ट में जिक्र कर रहे थे, तालाब की ये जमीन है उस पर ये बसाया गया है, बताइए जरा। जी जी, मैं अभी बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे भी तालाब है, मैं वह दिखाना चाहूंगा कि अभी इस मस्जिद को इस तालाब की जमीन पर इसको बनाया गया था। हाँ। और यहाँ पर अभी पीछे ये जो तालाब है मैं दिखाना चाहूंगा, इसके पीछे भी बहुत सारे घर हैं जो अभी तालाब में ही बनाए गए हैं और इसके पीछे जो जमीन, मेरे पीछे ये तालाब आपको दिखाई दे रहा है, उसकी मैंने अलग से एक वीडियो फुटेज मैंने भेजी है। और यहाँ पर ये पीछे जो तालाब है, यहाँ से ये जमीन जो है, सब जमीन जो है यहाँ से लेकर के वहां तक सब सरकारी तालाब में इस बनाई गई है। और ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी सरकारी जमीन पर ये बनाई गई है और ये जमीन जो है लगभग बताई जा रही है कि 50 से ज्यादा बीघा यहाँ पर जमीन है जो कि सरकारी जमीन है। और इस जमीन पर लगभग अगर हम ये जो बिल्डिंग दिखा रहे हैं, बिल्डिंग है, ये भी प्राइवेट, जी जी, ये बिल्डिंग है, ये भी अवैध तरीके से इस पर बनाई गई है। हाँ। इन बिल्डिंगों वालों को भी अभी नोटिस दे दिए गए हैं, ये इन पर भी कार्रवाई अभी होनी बाकी है। ये तालाब मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो तालाब आपको पीछे, मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये तालाब जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक ये तालाब सरकारी तालाब है। ये इस पर अवैध तरीके से लोगों ने कुछ घर भी बना लिए गए और इन सभी लोगों के लिए नोटिस दे दिए गए हैं और इन मकानों को भी यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआत इस मस्जिद से, क्योंकि आगे यही मस्जिद आती है, उसके बाद इनको तोड़ा जाएगा। उसके इनके पीछे जो मकान बने हुए इन सभी मकानों को तोड़ा जाएगा। उसके बाद इस जमीन को खाली कराने के बाद सरकारी यूज के लिए यूज किया जाएगा। क्योंकि अगर हम गांव की अगर बात करते हैं तो गांव में लगभग जितने भी मकान हैं वो सब ज्यादातर सरकारी जमीन में है और सरकारी काम के लिए अगर जमीनों को चिन्हित किया जाता है तो सरकारी जमीन नहीं मिल पाती और फिर धीरे धीरे सरकार को इधर उधर मुआवजे पर या उनको अधिग्रहण करने के बाद जमीनों को लीज किया जाता है। लेकिन सरकारी जमीनें खाली नहीं है, अब धीरे धीरे प्रशासन खाली करा रहा है। बताइए, पूरी तरह से अवैध कब्जा है और सिर्फ मस्जिद ही नहीं है, यहाँ पर तो कई लोगों ने अपना घर भी बसा लिया है इस तालाब पर जो सरकारी जमीन है। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए। आप देखिए किस तरह से इस वक्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमें संभल की असमोली विधानसभा क्षेत्र के गांव राय बुजुर्ग में मेरे पीछे ये मस्जिद है और इस मस्जिद को आज जमींदोज किया जाएगा। यहाँ पर प्रशासन की टीम है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाइए, ये पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर बुलडोजर भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चलने वाली है। यहाँ पर पीछे भी महिला कांस्टेबल और पुलिस फोर्स और पीछे यहाँ पर प्रशासन की सभी गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस मस्जिद को दिखाएं। यह मस्जिद जो है सरकारी जमीन के तालाब पर ये बनी हुई है। इस मस्जिद को कई पहले यहाँ पर चिन्हित कर दिया गया था और चिन्हित करने के बाद इसे अल्टीमेटम दे दिया गया था कि इस मस्जिद को जल्दी से खाली कर दिया जाए। उसी के तहत आज इस मस्जिद के लिए पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है और यह मस्जिद
यह जो कि बहुत ही खूबसूरत इस मस्जिद को बनाया गया था, इस मस्जिद को आज जमींदोज कर दिया जाएगा। यहाँ पर डीएम, एसपी और यहाँ के आला अफसर भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं। बुलडोजर आना यहाँ पर शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैं इंडिया न्यूज के लिए रजनीश यादव, संभल। हम हैं संभल की असमोली।